रियलिटी शो में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप अच्छा ना गाएँ तो आपको टोका जाता है, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। वो तभी बनता है जब आप अपने आप में बिलीव नहीं करते हैं। कई सारे आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड में जिनको रियलिटी शो ने मना कर दिया या निकाल दिया आधे। अरिजीत उसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हैं, नेहा कक्कड़ उसमें एग्ज़ाम्पल हैं, सोनू कक्कड़ एग्ज़ाम्पल हैं। तो जब आप इतने बड़े बन सकते हैं निकाले जाने के बाद भी, तो आपको अपने आप पे बस बिलीव होना चाहिए। बिलीव मेक्स यू व्हाट यू आर। बॉलीवुड को एक से एक शानदार गाना देने के लिए जाने जाने वाली ममता शर्मा आज बुलंदशहर पहुंची हैं। करते हैं उनसे खास बातचीत। ममता जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो वेरी मच। आप बुलंदशहर आई हैं, आपका स्टेज परफॉर्मेंस है, क्या कुछ खास तैयारी आपकी आज है? यहाँ की ऑडियंस के लिए हमने काफ़ी सारे गानों का एक अच्छा सा मिक्स बनाया है, जो कि आपको शाम को ही सुनने को मिलेगा। तो उम्मीद रखते हैं लेकिन कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि मेरे नाना जी अलीगढ़ से हैं, तो इस तरफ का जो म्यूज़िक है, वो मुझे अच्छे से समझ में आता है। मुझे लगता है मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ इस तरफ। आपने बॉलीवुड को एक से एक बड़ा हिट गाना दिया है। ममता शर्मा का आज तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही जादू भरा बोल सकते हैं क्योंकि मुझे अचानक जिसे रातों रात फ़ेम बोलते हैं, मुझे वो मिला मुन्नी बदनाम से और बहुत ही बढ़िया मेरा सफ़र रहा। थोड़ा-सा स्ट्रगल टाइम था बट स्ट्रगल टाइम के बाद जो बेस्ट टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड एंड मम्मी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया और मुझे आज मैं जो भी कुछ हूँ उनकी वज़ह से हूँ। बॉलीवुड का और बॉलीवुड के लोगों का आपके करियर में कितना सहयोग रहा है अभी तक? बहुत ज़्यादा, बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही लवेबल और बहुत हेल्प करते हैं। डबिंग में भी काफ़ी मदद करते हैं, कभी भी आप कुछ गाना डब कर रहे हैं या कनेक्शन के लिए कि भई ममता की आवाज़ यूज़ कर लीजिए, इसके लिए भी बहुत काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ममता शर्मा आज सिंगर ना होती तो क्या होती? पता नहीं मुझे लगता है मैं सिंगर ही होती क्योंकि मुझे बचपन से सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी बीम्यूज़ कर रहे थे और हम उनके संग बस गुनगुनाते थे पीछे। तो जो टीचर आते थे उन्होंने कहा कि गुड़िया को जागरण शोज़ में और इसमें ऑर्केस्ट्रा में आप क्यों नहीं भेजते हो, अच्छा गाती है। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और क्योंकि 10-11 साल की उम्र में अगर मैंने सोचा कि मुझे म्यूज़िक करना है तो कुछ और उसके बियॉन्ड मैंने सोचा नहीं। अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा मेलोडियस कुछ लेकर आ रहे हैं हम वन म्यूज़िक ओरिजिनल्स पे। मेरी ऑडियंस के लिए उन्होंने यारा को इतना ज़्यादा पसंद किया है, 450 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं उस पे। सो उसी टाइप का कुछ प्लान आउट कर रहे हैं कि लोगों को जो पसंद आ रहा है वो और ज़्यादा पसंद आए। अच्छा, इंडस्ट्री की बात करें तो पिछली इंडस्ट्री और आज की करंट इंडस्ट्री में आप क्या फ़र्क देखती हैं? सिर्फ़ फीमेल सॉन्ग्स कम हो गए हैं मुझे लगता है। पहले पुराने ज़माने में या 90s तक भी मुझे लगता है नहीं 2000 के स्टार्टिंग तक भी फीमेल सॉन्ग्स होते थे। लाइक 6 से 7 गाने डेफ़िनेटली होते थे मूवी में जिसमें से 3 गाना फीमेल ज़रूर गाती थी। आजकल गाने ही इतने कम हो गए हैं क्योंकि रियलिटी बेस्ड मूवी ज़्यादा बनती हैं तो उसमें हार्डली 2 से 3 गाना होता है या 4 गाना होता है और चारों मेल होता है। अगर फीमेल होगी भी तो 2 लाइन होंगी कहीं पे गाने के अंदर। तो वो बस थोड़ा-सा पिंच करता है कि फीमेल गाने होने चाहिए। फीमेल सुंदरता बढ़ाती हैं हर जगह। सो आई थिंक बॉलीवुड में फीमेल गाने और ज़्यादा होने चाहिए। आजकल देखा जा रहा है रियलिटी शोज़ का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि इतना पहले नहीं था। तो उभरते हुए कलाकारों को रियलिटी शो क्या सक्सेस का एक आसान रास्ता है? क्या मानती हैं? अ, बिल्कुल रियलिटी शोज़ बहुत आसान माध्यम है लोगों को जल्दी फ़ेम अचीव करने के लिए। क्योंकि आप जैसे ही रियलिटी में जाते हैं पूरे देश की जनता बल्कि विदेश की भी जो ऑडियंस है जो बाहर जाके बसे हुए हैं लोग, वो भी सब उनको जानने लगते हैं कि अच्छा ये फलाने रियलिटी शो में आए थे। तो इंस्टेंट फ़ेम तो है रियलिटी शोज़ बट अगेन मैंने कहा जो आप अपने आप को बिलीव करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि सफलता और असफलता दोनों एकदम हाथ हाथ लेके चलते हैं साथ-साथ। तो रियलिटी शो में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप अच्छा ना गाएँ तो आपको टोका जाता है, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। वो तभी बनता है जब आप अपने आप में बिलीव नहीं करते हैं।
कई सारे आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड में जिनको रियलिटी शो ने मना कर दिया या निकाल दिया आधे। अरिजीत उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नेहा कक्कर उसमें एग्जाम्पल हैं, सोनू कक्कर एग्जाम्पल हैं। तो जब आप इतने बड़े बन सकते हैं निकाले जाने के बाद भी, तो आपको अपने आप पे बस बिलीव होना चाहिए। बिलीव मेक्स यू व्हाट यू आर। संगीत एक तपस्या है या मनोरंजन का साधन, क्या मानती हैं? दोनों। दोनों। पहले तपस्या है, बिकॉज इतना आसान नहीं है सिंगिंग। करत का अभ्यास है, मतलब आप करेंगे तभी आप पाएंगे। वो आप इंटरनेट से या ऐसे अचीव नहीं कर सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा। रियाज आप देख सकते हैं, पर ये देखने से नहीं आएगा, जैसे बिजनेस देखने से आ जाता है, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी आपके गले में वो बात आएगी, तभी आप गा पाएंगे। तो डेफिनेटली तपस्या हुई। और मनोरंजन इसलिए कि इतने सारे लोग एंटरटेन होते हैं आपके गाने से, सुकून मिलता है आपको, खुद को एक सुकून मिलता है। अगर आप सैड हैं और आप कोई गीत गुनगुना लें, तो आपका पूरा ध्यान, आप देखिए बॉडी माइंड सब इतना रिजुविनेट हो जाता है वापस से, आपको बहुत अच्छा फील होता है। संगीत आपको दूसरी दुनिया में लगा। बिल्कुल बिल्कुल। बगल में जेवर एयरपोर्ट पर है, वहीं पे फिल्म सिटी बनने जा रही है। क्या मानती हैं बॉलीवुड के युवा लोगों को, युवा कलाकारों को नए अवसर पैदा होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, नए अवसर भी। और ये इतना आसान हो गया क्योंकि फ़िल्म सिटी मुंबई में जाना पड़ता था या हैदराबाद जाएँ, तो ये आसान हो गया कनेक्टिविटी के इश्यू से भी। और अगर कोई ऑलरेडी दिल्ली में है, तो वो ईज़िली यहाँ पे शूट कर सकते हैं, उनको इसकी शेड्यूल बदल के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए जो कलाकार हैं, वो वहाँ जाके अपना बायोडाटा दे सकते हैं, अपना ऑडिशन दे सकते हैं, कनेक्शंस फ़ॉर्म कर सकते हैं, तो उनको भी इतना दूर जाके स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपना पहचाना हुआ एरिया है लोगों का, तो वो और आसान हो गया यहाँ के लोगों के लिए। जो यूथ बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसको लिए आप क्या कहेंगे? मैंने जैसा कि रियलिटी शो के लिए कहा कि अपने आप में बिलीव रखिए। दुनिया क्या कहती है उस पे जाने का ही नहीं है। आपको अगर लगता है कि आप बेस्ट हैं अपने टैलेंट में, कोई भी टैलेंट हो सकता है, एक्टिंग का हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है, म्यूज़िक का हो सकता है, कोई भी टैलेंट, आप अगर बेस्ट हैं, तो आप अपने आप पे यकीन रखिए। और दुनिया चाहे जो भी बोले, आपको सफलता भले ही देर से मिले, बट मिलेगी ज़रूर, अगर आप अपने आप में यकीन रखते हैं। आर्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी प्लेबैक सिंगर ममता शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को अपने आप पर यकीन रखना चाहिए, अपने टैलेंट को उभारना चाहिए। सचिन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, बुलंदशहर।